हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 8 जुलाई। बैंक निफ्टी की बात करें तो लास्ट जो सेशन हुआ फ्राइडे को वो -443 पॉइंट्स की हमें गिरावट दिखाई है मार्केट ने। ठीक है, तो थोड़ा सा वीकनेस है बैंक निफ्टी में एज कंपेयर टू निफ्टी में। बट हालांकि जैसे हमारा जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, तो इसलिए मार्केट जब भी नीचे जाती है वहां से अच्छे खासे बायर्स आ जाते हैं, सपोर्ट मिलता है, मार्केट फिर ऊपर जाती है। ऐसे ही ये लगातार वैसे ही हो रहा है। तो अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो बेयरिश होना है तो इसके नीचे होना, 52,000 के नीचे होना। ठीक है, अगर बुलिश होना है तो 52,700 के ऊपर बुलिश होना। अभी हम हमारे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग गियर में इसको यूज करने लेना। अगर इस सेटअप से रिलेटेड कुछ डाउट है तो इस रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी, तो वीडियो एक बार। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है, नीचे का फैला हुआ ये है न्यूट्रल पॉइंट है, तो मार्केट हो सकता है कि साइडवेज हो सकता है। ठीक है, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,545 से लेके 52,630। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 52,815 से लेके 52,888। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,055 से लेके 53,129। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,315 से लेके 53,392। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,570 से लेके 53,645। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,806 से लेके 53,881। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1 है, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 52,283 से लेके 52,360। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,077 से लेके 52,153। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,833 से लेके 51,907। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 51,593 से लेके 51,600। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,359 से लेके 51। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट है। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो नॉन ट्रेडिंग जोन के अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट होना है। ठीक है गाइस, अभी दो इंपॉर्टेंट बात है वो सुन लेना। इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, इसके बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट ही नहीं होगा। पहला जो है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होगा। एनटीसी का फुल फॉर्म नॉन ट्रेडिंग जोन है, आपको सारे लेवल में एनटीसी दिखेगा। अब अगर प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन पे पहुंच जाती है तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए। 15 मिनट हमारा थ्रेशोल्ड है। ठीक है, 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती है तो भी चलेगा। उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। तो ये दोनों रूल के बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं होंगे। ठीक है, जब ये दोनों रूल मेट होने के बाद प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करती है, जब एंट्रीज की बारी आती है तो एंट्रीज में भी दो हमने ये किया है। तो एक है सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। ठीक है, तो एग्रेसिव और सेफ एंट्री के बारे में मैं एंड में बताता हूँ। फिलहाल अभी हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। इसके अंदर ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर अगर गैप अप यहाँ पर होती है तो हमें यहाँ पे सस्टेन करती है गैप अप होने के बाद, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है दोनों रूल मेट होने के बाद उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट नहीं करती है। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज से गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे
सस्टेन करती है मार्केट, हमारा दोनों रूल मेट होता है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में कहीं गैप अप हो रही है तो हम वेट करेंगे प्राइस को कहाँ तो ट्रैवल करके रुकना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन में। तो अज्यूम करते हैं अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे या तो यहाँ पे रुकेगी, उसके बाद सस्टेन करती है, ठीक है, मोर देन 15 मिनट या 50 मिनट, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर अगर एक गैप डाउन यहाँ पे होती है और यहाँ पे होने के बाद तो रूल नंबर 1 तो मेट हो जाता है, रूल नंबर 2 इसके अंदर ही सस्टेन होती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसका जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरने लगती है, यहाँ पे ठहर नहीं पाती है, तो ऐसे में हम प्राइस को ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके कंसोलिडेट करने का, जैसे अभी गैप अप में डिस्कस किया था। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और दोनों रूल हमारा मेट होता है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप डाउन होती है नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में तो ट्रेड नहीं करेंगे, जैसे कि हमें पता है जब तक हमारा दोनों रूल मेट नहीं होता हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा नॉन ट्रेडिंग जोन से ही। तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकती है और ये सस्टेन करती है प्राइस मोर देन 15 मिनट्स, दोनों रूल मेट होता है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं टारगेट। सपोज प्राइस अभी इधर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया और हम इस ट्रेड में एंटर हुए तो हमारा टारगेट क्या होगा 1 2, ठीक है। अगर ये वाले ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट, ठीक है। सेम वे अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकडाउन आया और इस नीचे के ट्रेड में एंटर किया तो टारगेट क्या होगा 1 2 3। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 53,000 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स के ओआई सबसे इस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अब इस ट्रेड में एंटर होते हो तो यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेड लेसल करते चले जाना। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करना मिलेगा 52,000 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पी है उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्डअप है, यहाँ पे बायर्स है, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ये, ठीक है, दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आता है तो सेफ एंट्री के लिए जाना, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा खासा एक सपोर्ट है, इसको ये वापस घूम के अंदर आके एसएल काट सकती है, ठीक है। तो सेफ एंट्री, एग्रेसिव एंट्री के लिए जाओगे तो ये ऊपर फिर से आके एसएल काटने का काम। हमारा बच्चा है पुट कॉल रेशियो, गाइस इसका पुट कॉल रेशियो 0.7 चल रहा है, जो इंडिकेट करता है किसको, बेरिशनेस को, ठीक है। तो हल्का सा ये है बेरिश है बैंक निफ्टी, इसको एक अच्छा खासा पुल मिला, तो अगर ये 52,500 के ऊपर सस्टेन करती है तो ये बुलिश ही रहेगी और ये ऊपर के जब भी डिप मिलेगा तो इसके ऊपर ही जा सकती है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बैंक निफ्टी के वीडियो में भी समझाया कि जो ऋषि सुनक है वो इलेक्शन हार चुके हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो लंदन का है, यूके का जो इम्पैक्ट है यहाँ पे आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से रहना, मार्केट मंडे को बेरिश हो सकती है 1-2 दिन के लिए, ठीक है। तो हमें तो क्या करना, हमें तो अकॉर्डिंग टू रूल प्ले करना है और सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है, ठीक है। अभी बचा है हमारा सेफ एंट्री का। सेफ एंट्री कैसे एज्यूम करते हैं, प्राइस यहाँ पर है, ये दोनों रूल अच्छे खासे मेट हो गए, ये ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते हो बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम सेफ एंट्री बेरिश में क्या होगा, दोनों भी रूल मेट होता है और ये ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए वो तीनों रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री के बारे में बताता हूँ। अज्यूम करते कि प्राइस यहाँ पर है और ये दोनों भी रूल मेट होते हैं, फिर ये ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद चाहे एंट्री करे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे प्राइस सस्टेन करके ये ब्रेकडाउन आती है, तो नीचे का जो है ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करके तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारे घर का बैंक निफ्टी का सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।